जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एग्जामपुर के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वॉल्यूम 2, उसका सेट नंबर 2 लेकर के आया हूं। इसका पहला जो शॉर्ट था वॉल्यूम 2 का, वो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे 10 सेट हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इन 10 सेटों को अगर आपने लगा लिया तो इस बार आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में अच्छा स्कोर होना तय है। अगर आपको ये सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये 10 सेट मात्र आपको 2 दिन के अंतर्गत कराने वाला जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला प्रश्न है आपके सामने, 49वीं समांतर रेखा डॉट डॉट के बीच है। तो ये किसके बीच है? तो 49वीं समांतर जो रेखा है वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। एक का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डॉट डॉट में हुआ था। तो कब हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन ये 1905 में हुआ था। 2 का डी ऑप्शन है राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो कौन से आंदोलन को रोकना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना की वजह से रोकना पड़ा था। 3 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, महावीर डॉट डॉट तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 24 में। 4 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डॉट डॉट द्वारा आयोजित की गई थी। तो ये कौन सी समिति ने आयोजित की थी, ये आपको बताना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में आयोजित की थी। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायत डॉट डॉट की मुद्रा है। तो बायत ये कौन से देश की मुद्रा है? तो ये थाईलैंड की है। 6 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, सातवां प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये आपको बताना। 7 का राइट आंसर। तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने, तो 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी। 8 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, नौवां प्रश्न है आपके सामने, किसने भारत की आत्मकथा लिखी है? बताओ किसने लिखी है? तो भारत की जो आत्मकथा है वो लिखी है नीरद सिंह चौधरी ने। 9 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास को किसने लिखा? द व्हाइट टाइगर को तो इसे लिखा अरविंद अडिगा ने। 10 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रेलवे के 17वां जोन का नाम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो 17वें जोन का जो नाम है वो है कोलकाता मेट्रो। 11 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है इनमें से कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो बताओ खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा ये खरीफ की फसल है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो बताओ क्या है? तो स्थानांतरित कृषि का जो अन्य नाम है वो है झूम। 13 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ पर अनुसंधान केंद्र है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। 14 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो कैसे पेड़ पाए जाते हैं? तो भारत में जो पर्वतीय वन है इनमें से चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। चीड़ प्रकार के। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो जो जल में घुलनशील भस्म होता है वो क्षार कहलाता है। 16 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सोने के लैटिन नाम क्या है? तो बताओ सोना का लैटिन नाम क्या है? तो इसका जो लैटिन नाम है वो है ओरम। 17 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, 18वां प्रश्न है आपके सामने, अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ है तब क्या है? तो इसका जो समाज कल्याण सिद्धांतों का जो अर्थ है वो होता है अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं। यानी 18 का सी ऑप्शन है। जितने भी लोग दे रहे हैं और मन में सोच रखा है उन सबका राइट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, फिशिंग डॉट डॉट का एक रूप है। तो बताओ फिशिंग किसका रूप है? तो ये स्पैमिंग का है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने, फेसबुक की स्थापना
वर्ष में हुई थी? तो बताओ कब हुई थी फेसबुक की स्थापना? तो 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। 20 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? तो बोंगो सागर ये आयोजित हुआ था विशाखापट्टनम में। 21 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? तो ये कौन से राज्य की पहल है घर घर औषधि? तो ये है राजस्थान राज्य की है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके सामने कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता? तो यहाँ पर इनमें से किस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता है? तो ये वाराणसी में नहीं लगता है। 23 का जितने भी लोग है सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सबका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डॉर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? तो किसके साथ किया है रक्षा सौदा? तो ये जो किया है वो किया HAL के द्वारा। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट जानदार, दमदार और एग्जामिनर का मन पसंद है, पसंद जरूर आ रहा होगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि मेला और संबंधित स्थान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताओ 25 में कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो नैमिषारण मेला ये बाराबंकी में नहीं लगता, ये सीतापुर में लगता है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न आपके सामने उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? तो कौन होता है लिखा पढ़ी करने वाला? तो ये होता है हेड कांस्टेबल। 26 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने की फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो कौन सा करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की? तो ये करता है नाबार्ड। 27 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके सामने की भारत की जीएसटी प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है? तो कौन सी है? तो भारत के जीएसटी प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर है वो है 28%। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके सामने की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? क्योंकि ये भारत गणतांत्रिक, तो इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कोई जन्म से उसका परिवार वाला कोई नहीं बन सकता, यहाँ पर कोई भी बन सकता है नेता। 31वां प्रश्न आपके सामने कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो कब बना था सिक्किम? तो सिक्किम भारत का एक राज्य बना था 1975 में। 31 का ए ऑप्शन देने वाले सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से एक देश की सीमा और एक राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, तो वो झारखंड की नहीं लगती। 32 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके सामने कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो किसके द्वारा ये मुद्रा राक्षस नाटक को लिखा गया? तो इस नाटक को जो लिखा था मुद्रा राक्षस को वो लिखा था विशाख दत्त ने। 33 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आपके सामने कि प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर ये गोल गुम्बद? तो गोल गुम्बद ये स्थित है कर्नाटक में। 34 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने 1930 में किसने दलितों को डिस्परेट क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो ये किसने की थी? तो ये मांग की थी डॉक्टर VR अम्बेडकर ने। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? तो ये अधिनियम आया था 2009 में। 36 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आपके सामने गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? तो ये किसका अभिन्न हिस्सा है? तो ये है मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने और जीके जीएस का ये अंतिम प्रश्न है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो ये पूर्ण जो कुंभ मेला है ये आयोजित होता है हर 12 वर्ष में। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक जीके जीएस का एक भी प्रश्न अगर थोड़ा बहुत ही मन में अगर अच्छा लगा होगा और ये वॉल्यूम 2.0 होगा तो इसे आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा
और अपने मित्रों से कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सारे के सारे 10 सेट हैं जो सेट 2 के फिर वॉल्यूम 2 के वो आपको कराने वालों, और आज आपका चल रहा है 10वां सेट और दूसरा सेट 10 आप कराने हैं। 39वां प्रश्न है आपके सामने, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किसके उच्चारण में लगता है? तो ये प्लूतो के में लगता है। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि वाक्य के घटक होते हैं, तो बताओ कौन कौन होते हैं वाक्य के घटक? तो उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य के घटक। 40 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है ऊर्मी का? तो ये कस्तूरी नहीं है। 41 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा आएगा? तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? 42 का आंसर आपको बताना, तो यहाँ पर आएगा अल्प विराम। 42 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपके सामने कि परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो कौन सा है? तो परिवार संज्ञा का ये समूहवाचक संज्ञा है। 43 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 44वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिएगा। बताओ इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ये आपको बताना 44 का राइट आंसर। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बताओ हिंदी भाषा का जन्म वो किससे हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश से। 45 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आपके सामने अगम का विलोम शब्द है। बताओ कौन सा अगम का विलोम शब्द? तो ये है सुगम। 46 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आपके सामने के निर्देश निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित करें। तो आविर्भाव का बताइएगा पर्याय क्या हो जाएगा? 47 का आंसर। तो आविर्भाव का होता है उद्भाव। 47 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 48वां प्रश्न आपके सामने कि तैरती चलती है इसलिए नाव को डॉट डॉट कहते हैं, रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? बताओ इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? 48 का आंसर आपको बताना है। तो तैरती चलती इसलिए नाव को तरणी कहते हैं। 48 का बी ऑप्शन इस रिक्त स्थान में आएगा और इसको वाक्य को पूर्ण कर देगा। 49वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो अग्नि ये तद्भव नहीं है। 49 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न आपके सामने स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्पर्श व्यंजन है ये 25 प्रकार के होते हैं। 50 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 51वां प्रश्न आपके सामने कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो बताओ कौन सा है कवि का स्त्रीलिंग? तो ये है कवयत्री। 51 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न आपके सामने कि जो मुश्किल से खाया जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा कि जो मुश्किल से खाया जा सके? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होता है दुर्भक्ष। 52 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का वाक्य चयन कीजिएगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा भाववाच्य का? भाववाच्य का हो जाएगा आपका मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। 53 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 54वां प्रश्न आपके सामने कि बीती बिबावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 55 में, सॉरी प्रश्न संख्या 54 में। 55 में आपको अलग बताना है। तो यहाँ पर हुआ है रूपक अलंकार का हुआ है। 54 का डी ऑप्शन वो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच बात थोड़ी बहुत इधर उधर भाषा हो जाती है तो उसके लिए माफी, क्योंकि जल्दबाजी में और फिलो फुलो में बोल जाता हूँ। चलिएगा 55वां प्रश्न आपके सामने के दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वेद का चयन कीजिए। बताओ ताक और ताक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? तो आगे वाला जो ताक इसका होता है घूर कर देखना, और पीछे वाला ताक होता है इसका होता है दीवार का आला। यानी 55 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 56वां प्रश्न आपके सामने आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो कौन से वचन का प्रयोग करते हैं? तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। 56 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न आपके सामने कि इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण वो है सोहन केला खाता है। 57 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न आपके सामने का
किस कारक का परिसर्ग है? बताइए का किसका परिसर्ग है? तो ये है संबंध का। 58 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई, ये शुद्ध हो जाएगा। 59 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 60वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बताओ कौन सा अशुद्ध है? तो पूज्य जो लिखा है ये बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया है। 60 का जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 61वां प्रश्न आपके सामने, काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है? तो बताओ क्या है? तो काट होना इसमें मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है स्तब्ध होना। 61 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न आपके सामने, अटकोना में कौन सा समास है? तो बताओ कौन सा है अटकोना? अटकोना जो शब्द है इसमें समास है द्विगु समास। 62 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 63वां प्रश्न आपके सामने, वह पड़ोसी अच्छा है इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? बताओ यहाँ पर कौन सा विशेषण है? तो वह पड़ोसी अच्छा है इसमें जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। 63 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 64वां प्रश्न आपके सामने, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है तंद्रालु में, ये आपको बताना। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तंद्रालु में लगा है लू प्रत्यय। 64 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां प्रश्न आपके सामने कि परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताओ कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया परोपकार में? 65 का आंसर आपको बताना। तो परोपकार में पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। 65 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो बताओ किसे कहते हैं? 66 का आंसर आपको बताना है। तो उज्ज्वल रस या मधुर रस ये कहते हैं भक्ति को। 66 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 67 से लेकर के 71 तक अब ये गद्यांश दिया गया, तो गद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद साथ के साथ आप लोग आंसर भी मिलाते चलिएगा। मैं पहले गद्यांश पढ़ रखा था तो मैंने आंसर निकाल लिए हैं और अपने मिला भी लिए थे उत्तरमाला से, तो वहाँ पर करेक्ट दिए गए। चलेगा 67वां है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? जब आप इसे पढ़ चुके होगे तो आपको इसका आंसर भी पता चल चुका होगा कि कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। 67 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न आपके सामने कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, तो बताओ किसे माना है? तो ये सबसे श्रेष्ठ माना अपने कर्तव्यों को। 68 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 69वां प्रश्न आपके सामने कि निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, बताओ कौन सा 69 का? तो निर्बलता का जो उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है वो निर प्लस बल प्लस ता। 69 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न आपके सामने, कायर की भाववाचक संज्ञा है तो कौन सी है? तो कायर की जो भाववाचक संज्ञा वो है कायरता। 70 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न आपके सामने, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? तो बताओ इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा अपना मतलब निकालने वाला के लिए? तो इसके लिए जो उचित शब्द होता है वो होता है स्वार्थी। तो जितने भी लोग 71 का डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट है 72वां है कि यथार्थ में कौन संधि है? तो बताओ कौन सी संधि का प्रयोग किया गया यथार्थ में? 72 का आंसर आपको बताना है। तो यथार्थ का जो सही संधि विकसित होता है वो होता है यथा प्लस अर्थ बराबर यथार्थ, यानी दीर्घ स्वर संधि। 72 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है कि इनमें से हार की जीत कहानी की कहानीकारक कौन है? तो किसने ये कहानी लिखी है हार की जीत? 73 का आंसर आपको देना है। तो ये कहानी लिखी है हार की जीत सुदर्शन ने। 73 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि हेमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो इस काव्य संग्रह को किसने लिखा है? हेमतरंगिणी को। तो आइए फेमस रचना और आप सब लोग जानते हैं हेमतरंगिणी को जो लिखा है वो लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी ने। 74 का सी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न आपके सामने, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी सबा सिर गेहूं कप्न कहानियों के लेखक कौन है? तो बताओ इन कहानियों को किसने लिखा? परीक्षा शतरंज खिलाड़ी सबा सिर गेहूं कप्न। तो आप कप्न से आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ से बाकी सभी रचनाएं हो जाएंगी, कहानियां हो जाएंगी, रचनाएं बोल सकते हैं जयशंकर प्रसाद की। 75 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा
तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस परीक्षा सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। क्योंकि अगर आप लोग दूसरे की मदद करोगे तो भगवान सुनेगा और आपका भी इस बार 100% सिलेक्शन होना तय है। तो मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।